अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का मौजू इंतहाई अहम और हसास है। सोशल मीडिया कैसे हमारी नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। जब मोबाइल बच्चों की माएँ बन जाएं, तो नस्लें जिस्मानी तौर पर जिंदा मगर रूहानी तौर पर यतीम ही पैदा होती हैं। जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो बहुत दिल दुखता है। हमारी नई नस्ल ने अपने अबाव अजदाद की विरासत को कहीं खो दिया है। आज का नौजवान सुबह आंख खुलते ही मोबाइल देखता है और रात को सोते वक्त इसकी आंखें जो आखिरी बार देखती हैं वो भी एक रोशन स्क्रीन होती है। हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब व्लॉग्स हर लम्हा दूसरों की जिंदगी के हाईलाइट्स को देख देख कर खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर टिकटॉक पर महंगे कपड़े पहनकर किसी लड़की को नाचते हुए देख ले तो वो हमारी आइडल बन जाती है। अगर किसी ने वीडियो में कोई महंगी गाड़ी दिखा दी तो वो हमारा रोल मॉडल बन जाता है। हम भी इसके जैसा बनना चाहते हैं। ये सब चीजें जो हम सोशल मीडिया पर दिन रात देखते हैं वो सब हासिल करने की हसरत में हर दिन बर्बाद कर रहे हैं। और एक ऐसा शख्स जो सुबह उठता है, सारा दिन मेहनत करता है, वो अपनी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये सब देख देख कर वो खुद को बेकार समझना शुरू कर देता है। यही एहसास कमतरी इसे डिप्रेशन में ले जाती है। दिन रात का सुकून बर्बाद हो जाता है। बल्कि देखा जाए तो यही सोच पूरी नस्ल की सोच, एहसासात और इकदार को निगल रही है। हमने आइडल ही उन्हें बना लिया है जिन्हें दीन का कख पता नहीं, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिन्हें देखते हुए नई नस्ल में पोर्नोग्राफी आम होती जा रही है। बच्चों में बोलने की तमीज तक बाकी नहीं रही। जिस उम्र में हमारे बच्चों ने कुरान नाजरा मुकम्मल करना था उस उम्र में पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। सोशल मीडिया ने बच्चों के हाथों में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं और हैरत की बात है इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। जिन्होंने इन्हें रोकना था वो खुद दिन रात इसी सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं। मैं यहाँ वालिदैन से मुखातिब हूँ। आपके बच्चों के लिए आपसे बेहतर कौन है? अगर आप खुद से अपने बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में नहीं बताएंगे तो यकीनन बाहर से सीखेंगे, और बाहर एक ऐसा माहौल तैयार है जिससे तो अब शैतान भी पनाह मांगता है। अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रखें, वो क्या देख रहे हैं, किन को देख रहे हैं। क्या हम अब कह सकते हैं कि नई नस्ल दज्जाल का सामना करेगी, इमाम मेहदी के साथ मिलकर जंग लड़ेगी? एक ऐसी कौम हरगिज दज्जाल का सामना नहीं कर सकती जिनकी तरबियत खुद दज्जाली मीडिया कर रहा हो। शर्म हया का तो जनाजा निकल चुका है और ये जिंदगी सिर्फ अब जिस्मानी ख्वाहिशात की पहचान बन गई है। हया की बातें तो सिर्फ अब किताबों में रह गई हैं। अगर किसी में गैरत आज भी जिंदा है तो उसे बैकवर्ड सोच रखने वाला कहा जाता है, और जो बेहयाई फैला रहा है वो आज का ट्रेंड सेटर है। और अफसोस की बात है कि हमारा मुआशरा इस बेहयाई को आज़ादी का नाम दे रहा है, जबकि हमारी इस आज़ाद ख्याल सोच में हमारी रूहें कैद हो चुकी हैं। कभी घरों में कुरान की तिलावत गूंजा करती थी और अब हर घर में बेहुदा मीम्स की आवाज गूंज रही है। नमाज का वक्त मिलता नहीं, बस सारा दिन स्क्रोलिंग चलती रहती है। रूह का कैद होना किसे कहते हैं? जब अल्लाह की इबादत में दिल ही ना लगे और दिल में जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। अल्लाह ताला से जुड़ने की तड़प खत्म हो चुकी है। आज पैदा होने वाले हर बच्चे का ख्वाब ही यही है, मैं टिकटॉकर बनूंगा, मैं व्लॉगर बनूंगा। जब आप इन पर तवज्जो ही नहीं देंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किन को देख रहे हैं तो नतीजा फिर क्या निकलेगा? हर घर में से एक बेहयाई फैलाने वाला निकलेगा। इससे मतलब नहीं कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। इसे बस व्यूज चाहिए, चाहे वो जैसे भी आए, क्योंकि इनके जो आइडल हैं उनकी हर रोज कोई ना कोई लीक बेहुदा वीडियो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही होती है, तो इनके नजदीक ये इज्जत और जिल्लत का तस्वुर ही खत्म हो जाता है। वो स्क्रीन पर देखते हैं हर चीज परफेक्ट है, इनका लिबास, इनका घर, लेकिन असलियत क्या होती है? वो सिर्फ एक कंटेंट होता है, वो सिर्फ एक फैमिली ड्रामा होता है, और बच्चे इसे सच समझकर अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। किसी दूसरे के घर में झांकने की लत इन्हें इस चीज का एडिक्ट बना रही है। दूसरों के शराब परफेक्ट लाइफ को देखते हुए वो अपनी असल जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। हर रोज नौजवान यही सोचता है कि मेरे पास वो गाड़ी, वो मोबाइल, वो घर क्यों नहीं है। ये सोच इनमें डिप्रेशन पैदा कर रही है, और वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें इन्होंने कोई अच्छी स्किल सीखनी थी सोशल मीडिया को देख देख कर बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए देखें आज की नई नस्ल सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ये हमेशा शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं, जबकि कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी शादियां होती हैं, सोशल मीडिया पर इन्हें अपने बीवी बच्चों को दिखाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि इनके नजदीक इज्जत नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्राइवेसी जितनी दिखाओगे उतना कामयाब होते जाओगे। और इसके अलावा इस दज्जाली मीडिया ने हमसे एक ऐसी चीज छीन ली है, शायद ही हम इस सदी में उसकी भरपाई कर सकें। आज की नौजवान नस्ल ने रियल लाइफ को खैर बात कहकर खुद को डिजिटल लाइफ में झोंक दिया है। बच्चे घंटों घंटों पबजी और फ्री फायर जैसी गेम्स खेलते
खेलते रहते हैं और इनका मकसद आज तक आपको पता ही नहीं होगा। इन गेम्स में क्या होता है, मारो जीतो जिंदा रहो बाकी सबको खत्म करो। ये एक सोच बच्चों में पुख्ता होती जा रही है जिसमें इंसानियत को भूल चुके हैं। इनकी तरबियत ही जंगी गेम्स में हो रही है जहाँ वही जीतता है जो सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। ऐसे इंसान के नजदीक इसकी असल जिंदगी में किसी की मौत इसको कितनी तकलीफ देगी। जब बचपन से ही इंसान वर्चुअल दुनिया में कत्ल कर रहा हो तो बड़े होकर वो एक जख्मी इंसान को देखकर क्यों रोएगा, क्यों एम्पैथी महसूस करेगा। उसे तो मारने की आदत हो चुकी है। अगर कभी सड़क पर इसे कोई शख्स जख्मी हालत में नजर आए तो वो क्या करता है, वो इसकी हेल्प करने की बजाय अपना मोबाइल निकालता है और इस तड़पते इंसान की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और आज मोस्टली हमें यही कुछ नजर आ रहा है। इन गेम्स ने हमें नफ्सियाती मरीज बना दिया है और वो शख्स तड़प तड़प कर आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। लेकिन इस गेमर पर कोई असर ही नहीं पड़ता क्योंकि वो इसे एक गेम की तरह ही देख रहा होता है। और यही इंसानियत का ज़वाल है जब किसी की मौत भी हमारे लिए एक कंटेंट बन जाती है और कुछ लोगों के लिए वायरल होने का जरिया कि किसी तरह व्यूज आने चाहिए। और ये सिर्फ वक्त की बात है। अगर इनकी तरबियत ना की गई तो ये मुआशरा किस तरफ जाएगा। अब हमें सोचना होगा अपनी नई नस्ल की तरबियत किस तरह करनी है। इनके हाथों में कल के लिए हथियार थमाने हैं या इस मुल्क के अजीज के लिए कोई शम्मा रोशन करनी है। क्योंकि जिस तरफ ये मुआशरा जा रहा है नई नस्ल इतनी हसास हो जाएगी, इनमें सब्र नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। बात बात पर लड़ाई को कूद पड़ेंगे। जिंदगी गुजारने का कोई मजबूत मकसद ही नहीं होगा। अपने रब से दूरी और शैतान से दोस्ती होगी। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी का वक्त होता है और कभी गमी का। हर तरह के वक्त को सब्र के साथ गुजारा जाता है। हकीकी जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ सादगी में होती है। सोशल मीडिया पर नजर आने वाला खुश चेहरा हकीकत में खुश नहीं होता। हर रोज झूठ देखते देखते सच से नफरत होना शुरू हो जाती है। जब हर वक्त लोगों के घरों की नकली चमक को देखते रहेंगे तो अपने घर में अंधेरा ही नजर आएगा। और ये वो लम्हा होता है जब बच्चे माँ बाप से कट जाते हैं। जब जिस्म चलता नहीं तो दिमाग भी मुरझा जाता है। और फिर वक्त कहाँ गुजरता है, मोबाइल और कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर। बच्चे अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे होते हैं। ना वक्त पर नींद लेते हैं, ना नींद पूरी हो और ना ही टाइम पर खुराक ली जाए। रूह तो पहले ही बर्बाद हो चुकी होती है, बाकी की कसर जिस्म को बर्बाद करके निकल जाती है। खुदारा खुद पर गौर करें। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने आने वाली नस्लों पर रहम करें। उन्हें सोशल मीडिया की हकीकत खुद बताएं। इन्हें इसका यूज करना सिखाएं। नहीं तो बच्चे तो फिर सीख ही लेते हैं लेकिन तब तक आपकी नस्लें बर्बाद हो चुकी होती हैं। हम जिस तरफ जा रहे हैं ये हमारा रास्ता नहीं है। जो चीज वालिदैन ने अपने बच्चों को सिखानी थी वो फर्ज सोशल मीडिया अदा कर रहा है। बच्चे सवाल माँ बाप से करते हैं और जवाब गूगल देता है। जब बच्चों की तरबियत करने वाला एल्गोरिदम होगा तो बच्चे भी फिर इंसान नहीं रहेंगे। और फिर वालिदैन शिकायतें करते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, वो हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। बंदा इनसे पूछे कि आपने वालिदैन होने का फर्ज अदा किया तो मेहरबानी करें अपने वालिदैन होने का हक अदा करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।